हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज हम लोग नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सुने होंगे, एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो है निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है, इसका रिपोर्ट जुलाई 2020 का पब्लिश हुआ है, जिसमें डिजिटल पेमेंट इन इंडिया के बारे में ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो डिजिटल पेमेंट के जो मोड है, जैसे सुने होंगे यूपीआई या फिर भीम या फिर आईएमपीएस, वो सब के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन होता है वो इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से एक नए हाई पे पहुंच गया है, मतलब ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। तो उस रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। और ये सब जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली, जो डिजिटल सेवाएं प्रोवाइड करने वाली जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी होती है, फिनटेक सुने होंगे, तो फिनटेक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर जुलाई महीने में जो ये ऑल टाइम हाई पे जो डिजिटल पेमेंट इंडिया में चला गया है, उसके क्या क्या मोड है उसके बारे में समझेंगे। फिर क्या ऐसा कारण है कि ये जो है हाइट पे चला गया, फिर कौन कौन से वो सब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है और वो किस तरह की फाइनेंशियल सेवाएं जो है प्रोवाइड करती हैं, तो ये सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब एक रिक्वेस्ट भी मैं कर लेता हूं आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं उससे बेनिफिटेड हो सके। और फिर बेल जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और फिर जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो इसलिए ये सब काम कीजिए। और फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है जुलाई 2020 का, जिसमें डिजिटल पेमेंट के हिसाब से बताया गया है कि वो जुलाई महीने में अपने हाई पे चला गया है। बता रहा है कि मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये सब के माध्यम से जो है क्या कितना कितना ट्रांजेक्शन हुआ है वो सब आपको जानेंगे। जैसे यूपीआई, आईएमपीएस और भीम हिट न्यू हाई इन जुलाई 2020। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ऑन डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। भारत में जितना भी डिजिटल पेमेंट होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, उस सब का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसी के अंतर्गत बाकी सभी जो है इसी के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ये डिजिटल पेमेंट का इंडिया में। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2008 में, 2008 में इसको स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई में। ये सब चूंकि बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। फिर अभी देखिएगा मिस्टर विश्व मोहन महापात्रा जो है ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, और मिस्टर दिलीप असबे जो है वो एमडी एंड सीईओ है एनपीसीआई के एट प्रेजेंट। ये आप समझते रहिए। फिर इसके प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल है, तो इसके प्रोडक्ट में सुने होंगे एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो एटीएम का नेटवर्क है, जो एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच। फिर सुने होंगे एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जो आपके अकाउंट में पेमेंट वगैरह आता है या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक चला जाता है, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट बनाया है एनपीसीआई, उसको बोलते हैं नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। और फिर आईएमपीएस जानते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, जो मोबाइल के जरिए आप पेमेंट करते हैं। फिर सीटीएस सुने होंगे, चेक ट्रांसकेशन सिस्टम, ये भी इसका प्रोडक्ट है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन चेक क्लियर किया जाता है। फिर सुने होंगे यूपीआई, सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर सुने होंगे भीम, जो एक तरह का एप्लीकेशन है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये सब इसका प्रोडक्ट है, ये सब इसका प्रोडक्ट है। तो ये सब के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन किया जाता है वो देखिएगा ऑल टाइम हाई पे चला गया है जुलाई महीने। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सबसे ज्यादा इसी से ट्रांजेक्शन होता है। यूपीआई, जितना भी फिनटेक कंपनी है देखिएगा इसी का इस्तेमाल करता है सब। तो यूपीआई में जो ट्रांजेक्टेड अमाउंट है वो 2.9 लाख करोड़ रुपये है। मतलब इसके पहले जितना भी जुलाई से जून या और भी बाकी महीना सब था, उससे बहुत ज्यादा 2,90,000 करोड़ रुपया जो है ट्रांजेक्शन हुआ है यूपीआई से
जुलाई महीने में, केवल जुलाई महीने में, पूरे साल 2020 का बात नहीं बता रहा हूं मैं, केवल जुलाई महीने में। फिर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, तो 149.73 करोड़ ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब कि, और उससे जो अमाउंट ट्रांजेक्टेड हुआ वो था 2.9 लाख करोड़ रुपए। फिर उसी तरह से सुनेंगे IMPS। तो IMPS जो हो गया इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो गया, जिसको मोबाइल के से आप जो है तत्काल भुगतान करते हैं। तो इससे ट्रांजेक्टेड अमाउंट रहा 2.25 लाख करोड़ रुपए, 225 लाख करोड़ रुपए का इसे 2,25,000 करोड़ रुपए का इसे ट्रांजेक्शन हुआ। फिर भारत इंटरफेस फॉर मनी सुनेंगे, जिसको बोलते हैं भीम। तो भीम से ट्रांजेक्टेड अमाउंट है 6,395 करोड़ ओनली। तो भीम से कम होने का कारण यह है कि इसके देखिएगा, इसका बहुत सारा प्रतिद्वंदी सब ऐप है, उससे भी ट्रांजेक्शन होता है। तो भीम से हुआ 6,395 करोड़। अब टोटल जो वैल्यू है कार्ड और मोबाइल पेमेंट का, वो टोटल वैल्यू है 10,75,000 करोड़। 10,75,000 करोड़ ट्रांजेक्शन हुआ मोबाइल से या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ। एक्सीड जो बढ़ गया है, एटीएम से जो आप विड्रॉल करते हैं, तो एटीएम से विड्रॉल कीजिएगा तो कैश में पेमेंट होगा। तो एटीएम विड्रॉल जो है आप किया गया 9,12,000 करोड़। तो उससे ये बढ़ गया डिजिटल वाला एटीएम विड्रॉल से बढ़ गया। लोग कोविड के दौरान जो है कम एटीएम से विड्रॉल किए और कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन ज्यादा किए। तो इस तरह से ये डेटा बता रहा है कि जुलाई महीने में जो है डिजिटल जो पेमेंट है वो ऑल टाइम हाई पे चला गया। तो अब इसके क्या कारण है, तो इसको समझेंगे। तो कोविड-19 इज द वाटर सेड मोमेंट फॉर फिनटेक इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब बता रहा है कि जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है वो एक तरह का वाटर सेड, मतलब जल विभाजक रेखा है। मतलब उसके पहले लोग ज्यादा जो है ऑफलाइन कैश में लेन देन करते थे, और इसमें जो है डिजिटल पेमेंट का ट्रांजेक्शन बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि उतना जो है नोटबंदी के दौरान भी नहीं हुआ था, ये आप समझ सकते हैं। तो फिनटेक एक टर्म आ गया, फिनटेक इंडस्ट्री। तो फिनटेक इंडस्ट्री क्या होता है, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, मतलब ऐसा तकनीकी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, डिजिटल पेमेंट का सर्विस प्रोवाइड करता है, और इंश्योरेंस सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, या फिर म्यूचुअल फंड का सर्विस, या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का जो फैसिलिटी देने वाला कंपनी होता है, टेक्नोलॉजी कंपनी, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, फिनटेक इंडस्ट्री। तो वो इंडिया में देखिएगा उसके लिए एक बहुत ही मतलब ये इम्पोर्टेंट ईयर रहा। तो इसमें सबसे रोल प्ले किया तो फियर ऑफ कॉन्टेक्टिंग द वायरस, कनेक्टिंग द वायरस and force people to take contactless payment method। मतलब कि ये वायरस का डर जो है लोगों को प्रेरित किया कि वो संपर्क में आए बिना पेमेंट करे, which lead to digital transaction sharing। उसके चलते जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है अपने क्लाइमेक्स में पहुंच गया। अब ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी तो क्या होता है, तो डिस्क्राइब द इवॉल्विंग इंटरेक्शन। So it is used to describe new tech that seek improved and automated the delivery and use of financial services। मतलब कि ऑटोमेटिक तरीके से फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सुनेंगे पेटीएम, या फिर सुनेंगे पेटीएम मनी, या फिर सुनेंगे फोन पे, या फिर सुनेंगे मोबीक्विक, या पे यू, या ईटी मनी, या पॉलिसी बाजार, या लैंडिंग कार्ड, या फ्री चार्ज, या एमएस वाइफ, ZE टैप, या फिर लोन टैप, या फिर बिल डेस्क, या फिर फिनोपेटेक, या फिर कैपिटल फ्लॉट, या फिर पाइन टैप। तो इस तरह का ये सब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी का एग्जाम्पल है जो आपको डिजिटल पेमेंट का सुविधा देता है। ऐप बहुत सारा ऐप जो है लोग बना करके क्या किया है, तो
ऐप के माध्यम से लोग सर्विस दे रहा है, कुछ जो है इसमें आपको इंश्योरेंस का सर्विस दे रहा है, कुछ म्यूचुअल फंड का सर्विस दे रहा है, कुछ बिल पेमेंट का सर्विस दे रहा है, कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सर्विस दे रहा है। तो इस तरह से फिनटेक टेक्नोलॉजी जो है वो कंपनियों के लिए बहुत अच्छा रहा, एक तरह का वाटर सेट रहा कोविड-19 पेंडेमिक। और इससे जो है देखिएगा इन फिनटेक कंपनियों में, फिनटेक जो स्टार्टअप है उसमें देखिएगा पिछले वर्ष में इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ इन कंपनियों में, और लेकिन इस साल जो है इसका इन्वेस्टमेंट पिछले वर्षों में देखिएगा एवरेज लगभग 300 करोड़ के आसपास जो है इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है फिनटेक स्टार्टअप में पहले। लेकिन इस साल जो है उसमें इन्वेस्टमेंट में कमी आया है, मतलब लोगों को डर है कि ये जो कोविड-19 का फियर खत्म होगा तो फिर लोग पुराने मोड में चले जाएंगे, तो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा सोचने वाले की वजह से ही जो है इन्वेस्टमेंट में कमी आया है फिनटेक। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनपीसीआई, उसका ये रिपोर्ट था। और इस रिपोर्ट से आप जो है जो भी मतलब कि डिजिटल पेमेंट का मोड है उसके बारे में आप समझे होंगे, और फिर उससे कितना कितना पेमेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना लेन देन हो रहा है, तो ये सब भी समझ में आया होगा। और फिर फिनटेक कंपनी किसको बोलते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और जो भी वीडियो मैं लाता हूँ उसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहां से आप अलग अलग सेक्शन का देख सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, फिर करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, झारखंड स्पेशल, जीएसएससी, जेपीएससी, एग्जाम अलर्ट, हर तरह का मैं वीडियो बनाता हूँ और उसको डेली अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।